वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज लेके आई हूँ। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, हिंदी में और इंग्लिश में, साथ में ट्रिक भी बताऊंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आदि सभी की वाक्य के अनुसार आवश्यकता होती है। पहला कौन सा है इसमें? नाउन यानी कि संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है वर्ब यानी कि क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। पांचवा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। छठवां प्रीपोजिशन, संबंधवाचक या संबंध बोधक। सातवां कंजंक्शन, संयोजक। आठवां इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place, thing or idea. Example: राम, कोलकाता, चेयर, ऑनेस्टी, etc. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कलकत्ता, कुर्सी, ईमानदारी इत्यादि। कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिन चीज़ों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख क्या क्या सकते हैं? चेयर, स्क्वायर, हेयर, या जो भी आप देखते हैं, आप कहीं भी कुछ भी देखते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। फील कर सकते हैं, जैसे थकान है, टायर्डनेस, वीकनेस, कमजोरी, या आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, जो जो आप फील कर रहे हो, आप दुखी हों, खुश हों, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी नाउन है। टच, जो जो आप छू सकते हो, अपने हाथ से छू के देखिए। पेड़, पौधे, ट्री, टेबल, स्किन, अपने शरीर को छू के देखिए, अपने स्किन टच करके देखिए, टच कर पा रहे हैं। टेबल, मेज, ट्री, पेड़, ये जो चीज़ें आप छू के देखें, वो सब क्या है? आपकी नाउन है। तो सी, फील, टच, ये नाउन को पहचानने की ट्रिक है। अब आते हैं प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन में क्या क्या है? प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल: ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, यह, मैं, हम, तुम, वे। वैसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, सचिन एक लड़का है, वह बहुत बुद्धिमान है। सचिन इज अ बॉय, ही इज वाइज। सचिन एक लड़का है, सचिन बहुत बुद्धिमान है, और सचिन के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह बहुत बुद्धिमान है। तो नाउन को बार बार प्रयोग ना करते हुए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सचिन एक लड़का है, वह बहुत अच्छा है, वह बुद्धिमान है, वह रोज स्कूल जाता है, वह बहुत पढ़ता है। तो नाउन की जगह हम क्या करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऐसे ही देखते हैं, रेखा एक लड़की है, वह बहुत चतुर है। रेखा इज अ गर्ल, सी इज क्लेवर। यहाँ पे आप देखिए, रेखा की जगह पे हमने सर्वनाम का यूज किया है, नाउन की जगह हमने प्रोनाउन को रखा है। रेखा एक लड़की है, वह बहुत चतुर है, वह बहुत सुंदर है। रेखा के बारे में जो जो कहेंगे उसे हम प्रोनाउन की मदद से बोलेंगे। अब देखते हैं वर्ब। द वर्ड बाय विच एनी एक्शन इज फाउंड टू बी डन इज कॉल्ड वर्ब। रीड, राइट, स्लीप, प्ले। एग्जाम्पल: यू रीड अ बुक, आप एक किताब पढ़ते हो। यू राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखते हो। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, etc. तुम किताब पढ़ते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। अब देखिए, इसे पहचानेंगे कैसे? क्रिया के अंत में ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, हंसना।
लिखना यानी कि राइट, पढ़ना रीड, सोना स्लीप, हंसना लाफ। तो क्रिया के अंत में जो भी हम काम कर रहे हैं वो कैसे किया जा रहा है, जो भी हम करते हैं, जो करना, खेलना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, वर्ब है। जैसे मुझे लिखना है, आई एम टू राइट, तुम्हें पढ़ना है, यू आर टू रीड, उसे सोना है, ही इज़ टू स्लीप, हमें हंसना है, वी आर टू लाफ। ये सब आपकी वर्ब हो गई। इसके बाद देखते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते इसके, ब्लैक ऑनेस्ट ब्यूटीफुल, घोड़ा काला है, द हॉर्स इज ब्लैक, वह ईमानदार है, सी इज ऑनेस्ट। विशेषण, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे काला, ईमानदार, सुंदर, काला घोड़ा, ईमानदार आदमी। कैसे पहचानेंगे इसे? विशेषण जानने के लिए संज्ञा सर्वनाम से कैसा या कैसी का प्रश्न करें। कैसा घोड़ा? उत्तर मिला काला। कैसी लड़की? उत्तर मिला सुंदर लड़की। या सफ़ेद कुत्ता, काली बिल्ली, मोटा आदमी, गोरी लड़की। कोई कैसा है, किसी की विशेषता जानने के लिए। होशियार लड़का, विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव है। देख लेते हैं एडवर्ब को। एन एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सी इज़ वेरी क्लेवर, मोहन इज वॉकिंग स्लोली, सोहन रीड्स टू लाउडली। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वह है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है। जैसे मोहन धीरे धीरे टहल रहा है। मोहन कैसे टहल रहा है? धीरे धीरे। वह बहुत चालाक है, वह चालाक है, बहुत चालाक है। ये क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता। क्लेवर क्या है? एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है वो क्या है? वो एडवर्ब है। सोहन बहुत जोर से पढ़ता है। सोहन कैसे पढ़ता है? बहुत जोर से। वैसे कैसे पहचानेंगे? कोई भी कार्य कैसे हो रहा है? बहुत चालाक, धीरे धीरे टहल रहा है, बहुत जोर जोर से पढ़ रहा है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि क्रिया विशेषण वह है जो किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या? धीरे धीरे टहल रहा है। टहलना क्या है? क्रिया है। कैसे टहला जा रहा है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता हो गई। वह चालाक है, वह चालाक है, वह कितना चालाक है? वो बहुत चालाक है। तो क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। अब लास्ट वाले में देखिए, सोहन बहुत जोर से पढ़ रहा है। बहुत क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है। जोर से, ये भी क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है? ये क्रिया विशेषण की ही विशेषता को बता रहा है। 3 सेंटेंस है इसमें, तीनों में अलग अलग से बताया गया है। अब अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक या संबंध वाचक। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसके ऑन, इनटू, इन, ओवर, अंडर, फ्रॉम, etc। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक की अवस्था क्या है? बुक कहाँ है? मेज पर है। बुक मेज पर है। ही केम इनटू द रूम। वह कमरे में आया। संबंधवाचक, संबंध बोधक। संबंधवाचक वह शब्द हैं जिन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग कर उनका संबंध अन्य शब्दों से बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे पर, मैं, गति के साथ। जैसे कमरे में आया, गति करते हुए आया। में, वह कमरे में है। ऊपर, वह छत पर है। नीचे, वह मेज के नीचे है। से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इत्यादि। उदाहरण देखिए, पुस्तक
मेज पर है, वह कमरे में आया। देखिए कैसे पहचानेंगे इसको। वस्तु की अवस्था को संबंधवाचक बताता है। जैसे कोई वस्तु कहाँ पर अवस्थित है, पुस्तक कहाँ है, मेज पर है। सामान्यतः संज्ञा से पहले इसका प्रयोग होता है, से मेज पर। मेज क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल, टेबल नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है। अब इसे डिटेल में बताएंगे आपको, जबकि हम डिटेल से प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, क्लाउजेज और सेंटेंस विच ईच अदर। एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। द बेबी केम and began to cry. I will complete my work before I leave the class. कंजंक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, संयोजक। संयोजक एक ऐसा शब्द है जो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। उदाहरण देखिए, मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं, बच्चा आया और रोने लगा। मैं कक्षा छोड़ने से पहले अपना काम पूरा कर लूँगा। वैसे पहचानते हैं कैसे, देखिए दो शब्दों को जोड़ता है, मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन। मोहन सोहन को कैसे जोड़ा गया, और से, तो और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, कैसे जोड़ रहा है, द बेबी केम एंड बिगेन टू क्राई, बच्चा आया और रोने लगा। पहले बच्चा आया और फिर बच्चा रोने लगा। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे, कंजंक्शन का। अब देखिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है, I will complete my work before I leave the class. कक्षा छोड़ने से पहले अपना काम पूरा कर लूँगा। पहले मैं कक्षा छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले अपना काम पूरा कर लूँगा। जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा तब मैं कक्षा से बाहर आऊँगा। तो ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। लास्ट है इंटरजेक्शन। An interjection expresses the strong feeling of joy, hate, sorrow, wonder, etc. Example, hooray, alas, oh, nonsense, etc. देखिए इंटरजेक्शन हिंदी में क्या होता है, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी कि जो अचानक से फीलिंग आपको आती हैं। विस्मय बोधक वह शब्द है जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि आकस्मिक भावनाओं को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए हुर्रे, अफसोस, छी छी छी, ओ, बकवास, etc। अकस्मात से हम कोई चीज़ देख लें, अगर कोई डरावनी है, अगर कुछ डरावना है तो कहेंगे ओ, डर जाएंगे देख के। या अचानक हमें कोई दुखद समाचार मिले तो हम कहेंगे अफसोस, ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। खुशी हुए, पता चला कि आपका भाई या आप अच्छे नंबरों से पास हो गए तो आप कहेंगे हुर्रे, हम पास हो गए। या कोई काम कुछ कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है तो आप उससे कहोगे बकवास क्या कर रहे हो, छी छी कैसा काम कर रहे हो। अब इसे पहचानेंगे कैसे, देखिए विस्मयबोधक शब्द हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और उनके बाद में विस्मयबोधक का चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह आप देख रहे हैं, एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे सीधा लाइन बना के स्ट्रेट उसके नीचे बिंदी रख देते हैं। क्या हो गया, इंटरजेक्शन। अब देखिए जॉय, हुर्रे, हा, हर्ष, खुश होते हैं। जॉय को हिंदी में क्या कहते हैं, हर्ष कहते हैं, खुश होते हैं हम लोग। जैसे हुर्रा, आई हैव वन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया। ग्रीफ, अलास, ओह, आ। ग्रीफ यानी कि दुख, जैसे काश हम पास हो जाते, ओह ये क्या हो गया, वह गड्ढे में गिर गया। तो जब हम दुखी होते हैं या हम गिर जाए, हमें चोट लग जाती है तो कहते हैं ओह हमको चोट लग गई है। तो क्या है, दुख है। दुख के जो शब्द होते हैं वो सारे विस्मयबोधक होते हैं। थर्ड है सरप्राइज, आश्चर्य होना। जैसे ओ, लो, स्ट्रेंज, हम कुछ भी ऐसा देख लेते हैं जो हमें देख के आश्चर्य होता है। स्ट्रेंज सी सेड, उसने कहा विचित्र। अब आप देख लें, एक गाय को 5 टांगे हों, खुदा ना दिखाते हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। किसी को 4-5 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। ये सब क्या है, आश्चर्य है। थ्रेट या
थ्रेट यानी कि फटकार, फाय, छी, बी गॉन, कहते हैं जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नॉनसेंस, बकवास, कोई उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, क्या नॉनसेंस कह रहे हो, तो क्या है फटकार। जिसे फाय, व्हाट अ मीन फेलो यू आर, छी कितने मतलबी आदमी हो तुम। इस तरह से ये क्या है इंटरजेक्शन, किसी की प्रेज, प्रशंसा करना, जैसे ब्रावो, वेल डन, से ब्रावो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छे से किया। किसी को शाबाशी देनी हो, बधाई देनी हो, अच्छाई किसी की प्रकट करनी हो तो क्या है इंटरजेक्शन में आएगा। 6 क्या है एड्रेस, संबोधन करना, से हे, हेलो, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम जा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो उसे संबोधित करेंगे, अगर जान पहचान का है तो कहेंगे कि हे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे आए हो, क्या करने आए हो। संबोधन ये भी इंटरजेक्शन में जाता है। अटेंशन, ध्यान, हार्क, लुक, लिसन, जैसे कोई कुछ भी आप देख रहे हो तो आप कहोगे लुक ही इज कमिंग टू मी, देखो वह मेरे पास आ रहा है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। फिर क्या है फेयरवेल, विदा, जब हम कहीं जाते हैं किसी घर और फिर वापस आते हैं तो गुड बाय, बाय बाय बोल के आते हैं, गुड बाय, वी विल मीट अगेन, अलविदा, हम फिर मिलेंगे। जब विदाई करनी हो तो क्या आएगा आपका इंटरजेक्शन होगा। अब देख लीजिए नोट में क्या है, ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना, वेलकम, आपका स्वागत है। किसी कहीं आप गए और आपसे कहा कि आप अभिवादन कीजिए तो आप कहने लग गए वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। डाउट, संदेह करना, हम जैसे आपका कुछ चोरी हो गया और आपको संदेह है कि उसी ने चोरी किया होगा तो क्या है कि संदेह है। डाउट क्या है आपका, ये भी इंटरजेक्शन में आता है। कंटेम्प्ट, घृणा, पिस, घृणा, पूह, छिछी। फिर क्या है पिटी, दया दिखाना, गुड हेवेंस, हे भगवान ये कैसा गरीब लड़का है, किसी पे दया दिखाना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपका इंटरजेक्शन के माध्यम से व्यक्त होता है, ये सब इंटरजेक्शन है। देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। ये जो कहते हैं ना सब लोग ये कहते हैं कई बार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल भी होता है, लेकिन आर्टिकल इसमें नहीं होता, ये अलग से होता है। आर्टिकल इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया गया है। जो आर्टिकल इज एंड द होता है ये अलग से होता है, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया जाता। आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं।